नमस्कार, मैं कुमार श्याम। दिल्ली में एक बार फिर से वह संघर्ष शुरू हो गया है कि दिल्ली का बॉस कौन है। दिल्ली का बॉस अरविंद केजरीवाल है या फिर उपराज्यपाल है या केंद्र सरकार है। इसी तरह की खींचतान इन दिनों देश के अंदर चल रही है और ख़ासकर दिल्ली के अंदर चल रही है। चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे उनके नेता हों, केंद्र सरकार एक बिल लेके आई है। उन्होंने संसद में पेश किया है। केंद्र सरकार जो बिल लेके आई है उस बिल में ऐसी कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन कौन सी नियम है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो में मैं बड़ी ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिर इतने परेशान क्यों हैं, उस बिल में ऐसा क्या है कि दिल्ली सरकार के लिए चिंता का सबब है और केंद्र सरकार के लिए एक पीछे का दरवाज़ा खोलता है जो कि दिल्ली सरकार पर नकेल कस सके। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह एक तरीका है कि दिल्ली में अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार अपना राज चलाए और जो चुनी हुई सरकार है दिल्ली के अंदर वो दरअसल एक कठपुतली की तरह काम करें। उपराज्यपाल का अप्रत्यक्ष रूप से दखलंदाजी सरकार के भीतर हो। तो इस बिल में क्या क्या है? ये जो एक नया बिल आया है इसका नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021। मैं आपको बता दूं कि इस विधेयक के अंदर एक बात है जो निश्चित रूप से इस विधेयक की मंशा को जाहिर करता है और दरअसल जो चुनी हुई सरकार है दिल्ली के अंदर उसकी प्रासंगिकता को नष्ट करता है। उसमें एक लाइन है जो कि सेक्शन 21 के दूसरे सब सेक्शन में लिखी गई है। वो लाइन क्या है कि राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल। यदि विधानसभा में कोई भी कानून पारित होता है और जहां पर सरकार का उल्लेख होगा वहां उसका आशय होगा कि यह उपराज्यपाल है, न कि दिल्ली सरकार है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि जब सरकार ही उपराज्यपाल है तो हमें क्यों बिठाया है, हमें क्यों चुना गया है। तो इस कानून के अंदर कुल मिला के 3 महत्वपूर्ण बातें ऐसी उभर कर सामने आती है जहां पर आपत्ति जताई जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। मैं तीनों बातें समराइज करके आपको बताना चाहता हूं, फिर आप निर्णय कर लीजिएगा कि दिल्ली सरकार सही है या फिर केंद्र सरकार सही है। उपराज्यपाल जो कि एलजी हैं दिल्ली के और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके बीच में जो टकराहट है वो नई नहीं है, बहुत पुरानी है और कई मर्तबा ये सामने आई है। पहली क्या है, इस कानून में लिखा गया है कि कोई भी मामला हो विधानसभा की शक्तियों के दायरे से बाहर है उसमें एलजी की मंजूरी लेनी होगी। इसका सीधा मतलब होगा उपराज्यपाल का एडिशनल कैटेगरी के बिलों पर रोक लगाने की शक्ति का अधिकार दिया गया है। यहाँ शक्तियाँ बढ़ाई जा रही है उपराज्यपाल की। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है सामने वो ये है कि राज्य सरकार को खुद या किसी उसकी कमेटियों को राजधानी के रोजमर्रा के प्रशासनिक मामलों में कोई भी नियम बनाने या फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। अब आप देखिए, यानी दिल्ली सरकार या उसके मंत्री या उसकी कमेटियां कोई भी काम करेगी दिल्ली के भीतर, रोजमर्रा के कोई भी काम होगा, उससे पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। उपराज्यपाल जो कि केंद्र का है। अब आप देखिए कि केंद्र सरकार किस तरह से अपना हस्तक्षेप कर रही है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मंत्री परिषद या किसी मंत्री को किसी भी फैसले लेने से पहले या उसे लागू करने से पहले एलजी के पास फाइल भेजनी होगी, उसकी मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद में काम करना होगा। मोटा मोटी ये आपत्तियां हैं कि जब जनता ने दिल्ली सरकार को चुन लिया है, 3 मामले हैं केंद्र के अधीन, ज़मीन है, पुलिस है और कानून व्यवस्था है। उसके अलावा दिल्ली सरकार काम करती है, जो जनता चुनती है। अगर कोई भी मंत्री कोई भी काम करेगा और एलजी के पास जाना होगा फाइल लेके, तो फिर सरकार चुनने का मतलब क्या है? अधिकार छीने जा रहे हैं, दिल्ली सरकार का ये आरोप है। अब मैं आपको एक याद दिलाता हूं, 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और वो फैसला एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उसे लोकतंत्र की जीत करार दिया था और उस फैसले से उम्मीद बंधी थी कि दिल्ली सरकार के जो अधिकार हैं उनमें इजाफा होगा और जो केंद्र सरकार दखलंदाजी करती है उपराज्यपाल के मार्फत वो कम होगा। लेकिन उस फैसले में क्या अंत नहीं था, क्या बातें थी जो प्रमुख थी जिसका उल्लंघन दरअसल इस विधेयक के द्वारा किया जा रहा है। उसमें जो 4 बातें निकल कर आ रही थी सामने वो ये कि दिल्ली में चुनी सरकार को जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था के अलावा सभी मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है। मंत्रिमंडल फैसला लेगा और उसकी सूचना उपराज्यपाल को देनी होगी, यानी सूचना देनी है न कि मंजूरी लेनी है। इस बात में आप डिफरेंस कर सकते हैं, कीजिएगा।
दूसरी जो महत्वपूर्ण फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये था कि कैबिनेट का हर मंत्री अपने मंत्रालय के लिए जिम्मेदार है। हर राज्य की विधानसभा के दायरे में आने वाले मुद्दों पर केंद्र सरकार जबरन दखलंदाजी नहीं कर सकेगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैसला था उसका बिंदु यह था कि दिल्ली में विधानसभा 3 मसलों को छोड़कर बाकी सभी चीजों को लेकर कानून बना सकती है, यानी जो चुनी हुई सरकार है विधानसभा के अंदर कानून बना सकती है। 3 मुद्दों की पावर एलजी के पास है, बाकी मुद्दों की पावर दिल्ली सरकार के पास है। और अगर किसी मामले में एलजी और मंत्री के बीच मतभेद हैं, कोई रेयर मामला हो, तो उसमें परामर्श लिया जा सकता है, आपस में बात की जा सकती है, उसमें एलजी की स्वीकृति लेनी होगी, उसमें एलजी को थोड़ा अधिकार दिया गया है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि दिल्ली की स्थिति बाकी राज्यों से अलग है, अराजकता की कोई जगह नहीं है, सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उपराज्यपाल मनमाने तरीके से दिल्ली सरकार के फैसलों को रोक नहीं सकते हैं। तो मामला निकल के ये आ रहा है सामने कि उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार, जो दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार है अरविंद केजरीवाल की, उसको काम नहीं कर देने की मंशा से ये विधेयक लेकर आ रही है। और कहना तो ये है कि अच्छे तरीके से ये प्रशासन चले, अच्छी तरीके से लोगों को सेवाएं दी जाएं, लेकिन इस कानून का मंतव्य है जो उभर कर आ रहा है सामने, मंशा है, वो दरअसल ये है कि दिल्ली सरकार पर नकेल कसी जाए, उपराज्यपाल के माध्यम से कामों में अड़ंगा डाला जाए। यानी कोई भी मंत्री कोई भी काम करे तो वो फाइल लेके उपराज्यपाल के पास जाए, उपराज्यपाल मंजूरी दे तब जाके वो काम हो। तो काम कितने हो पाएंगे, ये दिल्ली सरकार का कहना है। अब आप देखिए यहाँ पर दिल्ली सरकार के अधिकार घटाए जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को तिलमिलाहट है क्योंकि उनकी जमीन खिसक रही है। यही अरविंद केजरीवाल है, जब जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको वापस लिया गया था तो पहला व्यक्ति था जिसने समर्थन किया था। अब बताइए, अरविंद केजरीवाल का दो मुहा चरित्र आपके सामने है। मैं दिल्ली के जो अधिकार छीने जा रहे हैं इस विधेयक के माध्यम से या उनको घटाया जा रहा है, तो मैं उसके पक्षधर नहीं हूं। मैं यहां पर अरविंद केजरीवाल की जो मांगे हैं उनसे थोड़ी नजदीकियां रखता हूं। ये मैं कहना चाहता हूं, जितनी मेरी समझ है, कि दरअसल यह सरकार को नहीं करना चाहिए। सीधे सीधे आप राज्यपाल को अड़ंगा डलवाने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर के मामले में स्वागत करते हैं केंद्र सरकार के उस फैसले का। इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया, आपकी क्या राय है? क्या यह विधेयक आपकी नज़र में ठीक है या फिर अरविंद केजरीवाल की मांगे गलत हैं? जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल, फोन पे सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले गए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।